सूत्र के अनुसार कि वैश्वानर जो शब्द है छांदोग्य उपनिषद में आया है वह ईश्वर का वाचक है। जीवात्मा, देवता, अग्नि इनका वाचक नहीं है। जठराग्नि, भूताग्नि, देवता और जीवात्मा इन चार का वाचक नहीं है, बल्कि ईश्वर रूप ब्रह्म का ही वाचक है। इसलिए यहाँ पर वैश्वानर आत्मा शब्द के माध्यम से ब्रह्म रूप ईश्वर की उपासना है। उत्कृष्ट दृष्टि निकृष्टे विधीयते। जो उत्कृष्ट दृष्टि होती है वो निकृष्ट में विधान किया जाता है उपासना के लिए। जैसे भगवान विष्णु की व्यापक भगवान विष्णु है वो दृष्टि निकृष्ट शालिग्राम शिला में विधान कर दिया जाता है। किसके लिए? उपासना के लिए। उसी प्रकार से जो व्यापक परब्रह्म परमात्मा है उसकी उपासना विराट रूप से की जाती है। विराट रूप जो वैश्वानर है, तो ऐसे वैश्वानर शब्द यहाँ पर विराट रूप वैश्वानर है वो ईश्वर का ही वाचक है, तो इसलिए यहाँ पर ईश्वर की उपासना है। इस प्रकार से वर्णन किया। तो जो श्रुति आई है कि जो साधक इस प्रकार से जानता है प्रदेश मात्र में अभिमान करने वाली वैश्वानर आत्मा की जो उपासना करता है, यस्तु एतमेव प्रादेश मात्रम अभिविमानम आत्मानम वैश्वानर उपासते। या जो साधक इस प्रदेश मात्र में चिवक बोलते हैं इसको, यहाँ से गले से लेकर के यहाँ तक का क्षेत्र को लेकर के वर्णन कर दिया। अतः प्रदेश मात्र में वैश्वानर आत्मा की जो उपासना करता है ऐसे उपासक को फल वर्णन कर दिया। सर्वेषु लोकेषु भूतेषु सर्वेषु आत्मसु अत्ति। तो सारे लोकों में, सारे भूतों में, सारे आत्माओं में अन्न का भक्षण करने वाला हो जाता है। जैसे रैक्य विद्या में वर्णन किया था, जो कोई भी प्राणी कर्म करता है, जो कोई भी प्राणी कर्मों के फल का भोग भोगता है, वो रैक्य विद्या वाले रैक्य को उसका फल प्राप्त हो जाता है। जैसे दृष्टांत दिया था, जैसे जिसने 4 अंक वाले पासे को जीत लिया है तो 3 अंक वाले, 2 अंक वाले, 1 अंक वाले पासे को भी जीत लेता है। उसी प्रकार से ये विराट रूप वैश्वानर आत्मा की जो उपासना करता है उस साधक का सारे लोकों में, सारे भूतों में, सारे आत्माओं में अन्न का भक्षण करने वाला हो जाता है। तो उस वैश्वानर आत्मा की मूर्धा ही सुते दुलोक मूर्धा है। चक्षु, उस वैश्वानर आत्मा की चक्षु कौन है? सूर्य भगवान है। उस वैश्वानर आत्मा का जो महावायु है, प्राण है, उस वैश्वानर आत्मा का जो आकाश है वह शरीर का मध्य भाग है। उस वैश्वानर आत्मा का जो बस्ती मूत्र स्थली है वह समुद्र है। और जो उस वैश्वानर आत्मा की जो पैर है वो पृथ्वी है। उस वैश्वानर आत्मा की जो ओरियन वक्षस्थल है वह वेदी है। उस वैश्वानर आत्मा के जो लोम में भई यज्ञ में भरियन दर्भ होते हैं। उस वैश्वानर आत्मा का जो हृदय है वो गार्हपत्य अग्नि है। उस वैश्वानर आत्मा का जो मन है वो अनिवार्य पचन नामक अग्नि है। उस वैश्वानर आत्मा का जो मुख है वह आवनी अग्नि है। इस प्रकार से यहाँ पर विराट की उपासना का वर्णन कर दिया। तो ऐसी विराट की उपासना करने, चिंतन करने वाला साधक उस ब्रह्म रूप ईश्वर को प्राप्त हो जाता है क्रम मुक्ति के माध्यम से। इस प्रकार से वर्णन कर दिया। अब यहाँ पर वर्णन करते हैं तत्र। तो पूर्व पक्ष से आता है कि भाई यहाँ पर जो वैश्वानर शब्द, हाँ आचार्य जी, यहाँ पे ये जो भाष्य दिया है लोम बरही है, ये हाँ, बरही यानी क्या? दर्व 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 कुश अच्छा, कुश यज्ञ, हाँ 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 हाँ, कुशाग्र जो बोलते हाँ, हैं, उसके आगे के जैसा। ठीक है, ठीक है, कुश ओके। के अग्र नहीं, कुश कुश ही बोलते हैं। कुश के अग्र के भाग में चौन कर देते हैं उसका अर्थ। तो कुश हो गया दर्व। यानी यज्ञशाला में जब यज्ञ किया जाता है तब वहाँ पर ये दर्भ यानी कुशा आदि बिछाए जाते हैं। कुशा की वो चटाई बनाई जाती है। जैसे श्राद्ध करते हैं ना, तो जो पंडों के पास में कुशा की वो चटाई रहती है। हाँ
हाँ हाँ जी जी तो जी। वो ही है यहाँ पर, इसलिए और फिर पूजा में भी कभी कभी दर्भासन का उपयोग करते हैं। हाँ पूजा हम करते हैं ना, तो जो यहाँ से जो आसन बनाए जाते हैं, 3 आसन, नीचे दर्भ की, ऊपर मृगशाला की, उसके ऊपर कोमल कोई मखमल की आसन, ये आसन, इन 3 प्रकार की आसन के ऊपर व्यक्ति बैठता है। सबसे नीचे हो गई दर्भ की आसन, कुशा की आसन, उसके ऊपर हो गई मृगशाला बागमबटशाला, उसके ऊपर हो गई अरे कोमल मखमल का आसन, चैलांजिन कुशोत्तरम, गीता में आया ना, चैलांजिन कुशोत्तरम, तो ये पंक्ति आई वहां पर। तो सबसे नीचे वो हो गया, कुश हो गया, उसके ऊपर हो गए अजिन हो गया, चर्म हो गए, उसके ऊपर वो हो गया कौन, कोई वस्त्र विशेष, कोमल वस्त्र विशेष, इस प्रकार से। तो यहाँ पर ये वर्णन करते हैं, मतलब इस प्रकार से कथन कर दिया कि जो उपासक इस प्रकार से उपासना करता है तो इसको इस प्रकार के फल की प्राप्ति होती है। अब यहाँ पर पूर्व पक्षी आता है, तो तत्र संशया, तो यहाँ पर संशय की प्राप्ति होती है। तो पहले पूर्व पक्षी को सिद्ध करते हैं, क्या करते हैं, पूर्व पक्षी को। तो पूर्व पक्षी को इस श्रुति के अर्थ को जान करके समझ में नहीं आए कि ब्रह्म यहाँ पर उपास्य है, तो पूर्व पक्षी ले जाएगा यहाँ पर देवता की उपासना, जीवात्मा की उपासना, गारपत और अग्नि की उपासना, फर्क है, वाक्य मुड़ेगा। तो तत्र संशय किम, संशय होता है, किम वैश्वानर शब्देन जाठरो अग्निर उपदिश्यते उत भूताग्नि, क्या वैश्वानर शब्द के द्वारा जाटर अग्नि कही जाती है, जाटर अग्नि का उपदेश किया गया है, यानी जाटर अग्नि उपासना के लिए स्वीकार किए है, अथवा भूत नामक जो अग्नि है जिसमें हम भोजन आदि पकाते हैं, हवन किया जाता है, जो आह्वनी अग्नि कहलाती है, हवन में यज्ञ वेदी में जिसमें जाकर के हम हवन करते हैं, अग्निहोत्र आदि अग्निहोत्री व्यक्ति जिस अग्नि में हवन करते हैं, वो ऐसी जो आह्वनी अग्नि वो भूताग्नि कहलाती है। ऐसी वो भूताग्नि उपास्य है क्या, एक तो शरीर के भीतर रहने वाली, जठर में रहने वाली, कुक्षी में रहने वाली, उसको जठराग्नि है, जाठर अग्नि बोलते हैं, कुक्षी अग्नि बोलते हैं, वैश्वानर अग्नि बोलते हैं। हम वैश्वानरो भूत्वा प्राणी नाम देह माश्रिता, मैं वैश्वानर होकर सारे प्राणियों के हृदय में, सारे प्राणियों के शरीर में रहता हूँ, और पचाम्यन्नम चतुर्विधम, 4 प्रकार के अन्नों को मैं पकाता हूँ वैश्वानर अग्नि बन करके। हम वैश्वानर भूत्वा, हाँ, इस प्रकार से वो भगवान ईश्वर ही इस प्रकार से वैश्वानर बन करके वैश्वानर अग्नि बन करके 4 प्रकार के अन्न को पकाता है। तो यहाँ पर जो जठर अग्नि कहलाती है, अच्छा वो वैश्वानर अग्नि हमको प्रत्यक्ष ही दिखाई देती है, प्रत्यक्ष ही समझ में आता है। प्रत्यक्ष कैसे समझ में आता है, दिखती तो नहीं है लेकिन अनुमान करते हैं स्पर्श के माध्यम से। जब हम आंख बंद कर लेते हैं, कान बंद कर लेते हैं, तो आंख बंद करते हैं तो वो पुतली दिखती है, लेकिन कान जब बंद करते हैं तो हमारे पास हमको वो वैश्वानर नाम की अग्नि की आवाज़ सुनाई पड़ती है। तो दर 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 आवाज़ आती है, वो वैश्वानर अग्नि की आवाज़ आती है, क्योंकि वैश्वानर नाम की जो अग्नि है वो क्रिया करती रहती है, पकाती रहती है, अन्न का भक्षण करती रहती है ना, कच्चे को पकाती रहती है, पके हुए को निकालती रहती है। तो जो कानों को बंद करके जो शब्द सुनाई पड़ता है वो वैश्वानर नाम की अग्नि का ही शब्द सुनाई पड़ता है, इसलिए वो वैश्वानर अग्नि कौन है, परमात्मा ही है। इस प्रकार से ऐसा वहाँ पर आता है। तो यहाँ पर तो वैश्वानर जो शब्द है वो परमात्मा का वाचक है, जटाग्नि का वाचक यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पर पूर्व पक्षी के अनुसार प्रश्न संशय हो रहा है कि वैष्णव शब्द जटाग्नि का वाचक है, जटाग्नि का वाचक हो जाने से जटाग्नि उपास हो जाएगी, अतः भूताग्नि का वाचक होगा तो भूताग्नि उपास हो जाएगी। तद अभिमानिना देवता, कहते भूत अत अत तद अभिमानिनी देवता, अथवा भूत अग्नि के ऊपर अभिमान करने वाला जो अग्नि देवता है, क्या वो उपास्य, अथवा शारीर उपास्य, अथवा अहुश्रित परमेश्वर इति, क्या परमेश्वर उपास्य है। तो 5 प्रश्न हो गए।
वैष्णव शब्द से जाटर अग्नि अथवा भूताग्नि अथवा भूताग्नि पे अभिमान करने वाला देवता, ये तीन एक हो गए। और शरीरे भवती शारीर जीवात्मा हो गया परमेश्वर इति। तो परमेश्वर, क्योंकि वैश्वनर आत्मानम उपासते आए ना, प्रदेश मात्रम अभिमानम आत्मानम वैश्वानरम, दो शब्द आए थे 508 नंबर पृष्ठ पे दूसरी पंक्ति में। अभि यस्तु एतम एक प्रदेश प्रादेश मात्रम अभिविमानम, इतनी पंक्ति के बाद पर आया आत्मानम वैश्वानरम, ये दो शब्द आए हैं। वैश्वानर आत्मा को, तो वैश्वानर शब्द से तीनों में रूढ़ है, तीनों में सामान्य शब्द का प्रयोग किया गया है। जठराग्नि, भूताग्नि और अभिमानी देवता में वैष्णव शब्द प्रयोग किया जाता है। आत्मा शब्द जीवात्मा परमात्मा में सामान्य है। यहाँ पर किस की उपासना की जा रही, वैष्णव शब्द से किसको ग्रहण कर लेना चाहिए। किम तत्र किम पुनरअत्र संशय कारणम, तो सिद्धांति का एक देशी पूछता है पूर्व पक्षी से, भाई संशय में हेतु क्या है, किस कारण से आपको संशय हो रहा है, क्या आपको बात समझ में नहीं आई। तो वैश्वानर इति जाटर भूत अग्नि देवता नाम साधारण शब्द प्रयोगात आत्मा इति च शारीर परमेश्वरयो। इसलिए भाई हमको समझ में नहीं आए कि वैष्णव शब्द जाटर में भी प्रयोग किया, जाटर अग्नि में भी प्रयोग किया जाता है, भूताग्नि में भी प्रयोग किया जाता है और अग्नि देवता में भी प्रयोग किया जाता है। सभी के प्रति, तीन के प्रति वैष्णव शब्द साधारण शब्द है। साधारण शब्द का प्रयोग होने से आत्मा शब्द जीवात्मा परमेश्वर में भी दोनों में साधारण रूप से प्रयोग किया जाता है। इसलिए संशय हो रहा है कि किसको ग्रहण करना चाहिए किसको नहीं। तत्र कस्योपादानम न्याय्यम कस्य वाहनम इति भवति संशय, तो किसका ग्रहण करना ठीक है और किसका त्याग करना ठीक है, किसको स्वीकार कर लेना चाहिए। ये पांचों के मध्य में कस्योपादानम, किसको ग्रहण करना ठीक है, कस्य वाहनम, इसका त्याग करना ठीक है। हान, वो हक त्याग धातु से हान शब्द बनता है, तो त्याग कर दिया, किसको त्याग कर दिया जाए, हटा दिया जाए और किसको स्वीकार कर लिया जाए। तो किम तावत प्राप्तम, इसमें क्या प्राप्त हो गया, है ना, इसमें क्या प्राप्त हुआ, किसको ले रहे हैं। सिद्धांति के एक देशी पूर्व पक्षी पूछा तुमको क्या लगता है, तो पूर्व पक्षी अपना निर्णय सुनाता है कि जाटरो अग्निरीति, कि जाटर अग्नि को यहाँ पर ग्रहण कर लेना चाहिए वैश्वानर शब्द के द्वारा। वैश्वानर शब्द से यहाँ पर जाटर अग्नि को यहाँ पर ग्रहण कर लेना चाहिए। तो यहाँ पर यहाँ पर सिद्धांत क्या है, पूर्व पक्षी के अनुसार जाटर अग्नि उपासना है और सिद्धांत में ब्रह्म की उपासना है। तो यहाँ पर किम तावत, टीका की अंतिम पंक्ति में किम तावत आया ना, तो उसमें पूर्व उत्तर पक्ष में अगले के पृष्ठ में 510 नंबर पृष्ठ पर टीका में जाटर ब्रह्मणोर ध्यानम फलम, तो पूर्व पक्ष में तो जाटर अग्नि, उत्तर पक्ष में ब्रह्म का ध्यान, ये फल है, भेद है। तो कहते हैं इसलिए जाटर अग्नि क्यों ग्रहण करना चाहिए कि यद अद्यति तद अन्नम, जिसका वह जो भक्षण किया जाता है वो अन्न है, उस अन्न को ये जाटर अग्नि पकाती है, पचाती है, इसलिए वे जाटर अग्नि यहाँ पर उपास्य है। येन पच्यते सो अयम पुरुषे शरीरे अंतर अस्थिति, अच्छा, जिसके द्वारा पकाया जाता सो वह अयम है, पुरुष में भी, पुरुष के शरीर में रहती है, जिसके द्वारा अन्न पकाया जाता है वह जाटर नाम की अग्नि इस पुरुष के शरीर के भीतर रहती है, इसलिए जाटर अग्नि को यहाँ पर ग्रहण कर लेना चाहिए, ऐसा पूर्व पक्षी का कहना है। कुता, किस प्रकार से भाई, कि तत्र ही विशेषण क्वचित प्रयोगो दृश्यते, क्योंकि कहीं कहीं पर वैश्वानर शब्द जठराग्नि के
रूप में प्रयोग किया हुआ देखा जाता है, जठराग्नि का वाचक होता है, ऐसा देखा जाता है। क्वचित कहीं कहीं पर प्रयोग देखा जाता है विशेष रूप से, इसमें जठराग्नि के विषय में भूवैष्णव शब्द का प्रयोग जठराग्नि को बोध कराने में प्रयोग होता हुआ देखा गया है। कहाँ देखा गया है? वेद में। तो कौन सा वेद है? कि ये वेद है। श्रुति कहती है अयम अग्निर्वैश्वानरो यो अयम अंतः पुरुषे येन इदम अन्नम पच्यते यद इदम अद्यते इत्यादो। तो कहीं कहीं पर प्रयोग देखा जाता है विशेष रूप से वैष्णव शब्द अग्नि जठराग्नि का वाचक होता है। तो कौन? ये श्रुति कह दिया, बृहदारण्यक उपनिषद की श्रुति है यहाँ पर 5:9:1 की, है ना, 5:9:1 की। और प्रसंग है छांदोग्य का। और यहाँ पर दृष्टांत के रूप में भूताग्नि को सिद्ध करने के लिए दूसरी श्रुति उदाहरण दे दी पूर्व पक्षी ने। ये है जो वैश्वानर नाम की जो अग्नि है, अयम अग्नि जो वैश्वानर है, यह जो अग्नि है, यो अग्नि अयम अंता पुरुष के शरीर के भीतर रहती है। अंतः यानी भीतर, अंतस यानी भीतर, पुरुष के शरीर में, पुरुष में रहती है तो पुरुष के शरीर में रहती है। तो एन जिस अग्नि के द्वारा इदम अन्नम पच्यते, जो मनुष्य खाता है अन्न को, है ना, शाकाहारी मांसाहारी दोनों प्रकार के अन्न को जो खाता है व्यक्ति जीव, उस अन्न को ये वैश्वानर नाम की अग्नि पकाती है। यद इदम अद्यते, जो खाया, यद इदम जो भी अन्न खाया जाता है, अद्यते भक्ष्यते, उस अन्न को ये अग्नि पकाती है, पचाती है। इस हेतु से ये वैश्वानर अग्नि जो अग्नि है वैश्वानर का वाचक होती है, ऐसा प्रयोग किया गया है, देखा जाता है। तो शरीर के, पुरुष के शरीर के भीतर रहने वाली जो अग्नि है, उस अग्नि के द्वारा ही अन्न, खाया हुआ अन्न पकाया जाता है। उस अग्नि का वाचक वैश्वानर है। उस अग्नि का वाचक कौन है? शब्द वैश्वानर शब्द है। तो वैश्वानर शब्द भी भूरे जठराग्नि का वाचक होता है, इसलिए प्रयोग देखा जाता है। इसलिए वैश्वानर अग्नि शब्द यहाँ पर जो वैश्वानर शब्द से जठराग्नि ग्रहण कर लेना चाहिए। एक पक्ष हो गया। कहते हैं अथवा एक पक्ष हो जाने के पश्चात पक्षांतरम कहते हैं। इसलिए टीका में आया था यद यद अद्यते तद अन्नम, जो खाया जाता है उसको अन्न कहते हैं, जिसके द्वारा पकाया जाता है। ऐसे जो अग्नि है शुभ है, अयम है अग्नि पुरुष के शरीर के भीतर, अंतर अस्थि भीतर रहती है। ऐसी जो अग्नि है जठराग्नि है, वो वैश्वानर शब्द के द्वारा वाच्य है, वैश्वानर शब्द के द्वारा कही गई है इत्यादि इस श्रुति में। अब अग्नि भूताग्नि का वाचक कहते हैं। अग्नि मात्रम वास्यात, अथवा वायन, अथवा अग्नि मात्र ही ग्रहण कर लेना चाहिए। तो यहाँ पर जो वैष्णव शब्द से अग्निमात्र भूताग्नि नामक भूताग्नि का ही वाचक स्वीकार कर लेना चाहिए। तो उसमें भाई किस कारण से भूताग्नि वैष्णव? यदि आपको जठराग्नि स्वीकार नहीं है, सिद्धांति को, वेदांत के एकदेशी सिद्धांत, वेदांत के एकदेशी को यदि जठराग्नि शब्द, वैष्णव शब्द जठराग्नि का वाचक स्वीकार नहीं है, नहीं मानते हैं, तो भाई वैष्णव शब्द को यहाँ पर भूताग्नि मान लिया जाए। तो तत्सामान्यन अपि प्रयोग दर्शनात्, तत्सामान्य जिस प्रकार से जठराग्नि में वैष्णव शब्द का प्रयोग किया हुआ देखा जाता है, उसी प्रकार से, उसी की समानता से भी वैष्णव शब्द भूताग्नि में भी प्रयोग किया हुआ देखा जाता है। तत्सामान है ना, तत्सामान उसी प्रकार से, क्योंकि सामान्य रूप से अग्नि में भी सामान्य उस जिस प्रकार भूत जठराग्नि में, उसी प्रकार से यहाँ पर सामान्य अग्नि में भी प्रयोग देखा जाता है वैष्णव शब्द भूताग्नि का वाचक रूप में। तो भाई भूताग्नि के वाचक रूप में कैसे प्रयोग देखा जाता है वैष्णव शब्द का? तो इस श्रुति के माध्यम से। तो श्रुति पूर्व पक्षी उद्धृत करता है, यानी ऋग्वेद की संहिता का, ऋग्वेद संहिता का 10वां 88वां 12वां मंत्र है। ऋग्वेद संहिता का 10वें जो 10 है, 10 88 12। अब यहाँ पर मंडल 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 है 88वां अध्याय है स्वामी जी, 12वां। अच्छा 10 मंडल, हाँ 10 मंडल, मंडल अध्याय और मंत्र
अब उसमें मंत्र जी। कभी कभी मंडल हो जाता, कभी कभी कुछ हो जाता, जो भी है, तो वहां पर इसलिए ऋग्वेद में तो मंडल ही है स्वामी जी, अच्छा, मंडल में ही विभाजित है पूरा, मंडल 10 में मंडल, है। 10 मंडल है टोटल उसमें। अच्छा, मतलब हाँ, मंडल के में मतलब जैसे है ना, ये उपनिषद भी तो ऋग्वेद के भी है, तो उसमें भी जी जी। रेंज बहुत से। कौन सा उपनिषद है ये इसमें? अरे जो ईशावास्य उपनिषद, केनोपनिषद है ना, पहला वाला उसी में। हाँ हाँ, केनोपनिषद इसका है, किसका है? ऋग्वेद का है ना? जी हाँ जी जी, अ, 9वें मंडल में अच्छा केनोपनिषद। जी जी जी। एक जगह वो आया तो अरे मुक्ति उपनिषद में मंगलाचरण आए कि ये मंगलाचरण इस वेद के हैं, ये मंगलाचरण इस वेद के हैं। इस प्रकार से निर्णय कर लेते हैं। वहां पर राम जी ने मंगलाचरण बतलाए थे कि ये जो मंगलाचरण है ऋग्वेद का है, ये मंगलाचरण सामवेद का है, ये मंगलाचरण यजुर्वेद का है, ये मंगलाचरण अथर्ववेद का है। तो मंगलाचरण के माध्यम से वो उपनिषदों का ज्ञान हो जाता है। नहीं, मतलब ये है, वो तो उपनिषद नहीं मिलेगा ना जल्दी वहां पर, तो वो तो मंगल और क्या। तो देखिए, तो जैसे उपनिषद में अभी वो खंड आते हैं इस प्रकार, तो यहाँ पर देखिए मंडल मंडल संहिता, मंडल अध्याय मंत्र एक दे दिया, उद्धृत कर दिया, यहाँ का है ये मंत्र। तो इसलिए अब यहाँ पर वर्णन करते हैं। तो जो वैष्णव शब्द भूताग्नि का वाचक भूताग्नि का वाचक होता है, ऐसा प्रयोग देखा जाता है, तो वो कौन वेद में, तो उसी को यहाँ पर सिद्ध करते हैं पूर्व पक्षी कि विश्वस्मयी अग्निम भुवनाय देवा वैश्वानरम केतु मन्नाम अकृण्वन इत्यादौ। तो यहाँ पर विश्वस्मयी, विश्वस्मा है ना, विश्वस्मा, तो यहाँ पर संधि हो जाने से आय का लोप हो गया, इसका यकार का लोप हो गया, वो लोप हो जाता है, तो इसलिए विश्वस्मा बन गया वहां पर, नहीं तो विश्वस्मयी था। यकार का लोप हो जाने से विश्व बन गया, तो विश्वस्मयी। तो विश्व रूप जो भुवन है, संपूर्ण भुवन की, संपूर्ण विश्व रूप जो भुवन, उस भुवन की, भुवन को कहते, भुवन को वैश्वानरम नामक जो अग्नि है, उस अग्नि को विश्व की रक्षा के लिए, विश्व को प्रकाशन करने के लिए, विश्व की रक्षा के लिए, विश्व को प्रकाशन करने के लिए, है ना। तो यहाँ पर विश्वस्मयी भी चतुर्थी है और भुवनाय भी चतुर्थी है। तो ब्रह्मांड रूप जो भुवन है, विश्व रूप जो भुवन है, उस भुवन को रक्षा के लिए, प्रकाशन करने के लिए, दोनों प्रकार से रक्षा भी प्रकाश से होती है, जैसे अंधेरे में रक्षा नहीं हो पाती, ये प्रकाश से कैसे हो जाती है, रक्षा हो जाती है। तो भुवन की रक्षा के लिए, प्रकाश के लिए, इस वैश्वानर नाम की अग्नि को, वैश्वानर नाम की जो अग्नि, वैश्वानर अग्निम वैश्वानरम दोनों समानता है। तो वैश्वानर नाम की अग्नि को अन्नाम, तो अन्नाम बोलते हैं दिन, तो दिन यानी दिन का, केतु यानी चिन्नम, दिनम, दिन, अन्ना यानी दिन, अन्न शब्द दिन का वाचक होता है, अहन, तो दिन के, केतु यानी चिन्ह, केतु शब्द का अर्थ चिन्ह, उस दिन के चिन्ह को अकृण्वन बनाया, किसने? देवा, देवताओं ने वैश्वानर अग्नि को विश्व को प्रकाशन करने के लिए, लोकों को प्रकाशन करने के लिए, दिन का जो चिन्ह सूर्य भगवान है, उस सूर्य भगवान को देवताओं ने वैश्वानर अग्नि बनाया था। वैश्वानर अग्नि को दिन का प्रकाशक बनाया सूर्य भगवान। तो वैश्वानर अग्नि कौन हो गई? वो सूर्य भगवान हो गई। सूर्य भगवान ही संपूर्ण लोगों को प्रकाशन करते हैं। इस भुवन के लिए देवताओं ने वैश्वानर अग्नि को दिन का चिन्ह बनाया, है ना। केतु एन चिन्ह हो गया, अन्य दिन, दिन का चिन्ह कौन? सूर्य भगवान। तो वैश्वानर अग्नि को ही सूर्य बनाया, दिन का चिन्ह बनाया, ठीक है ना। तो टीका में आया है, टीका में देखिए, विश्वस्मयी भुवनाय,
विश्व को प्रकाशन करने के लिए विश्व से भुगनाए विश्वानर विश्वानरम विश्वानरम अग्नि। तो विश्वानर नाम की अग्नि को भुवन को प्रकाशन करने के लिए अन्नाम दिन के चिन्ह केतुन चिन्ह, दिन का जो केतुन चिन्ह है वो सूर्य भगवान है। उस सूर्य भगवान को वैष्णवी को दिन का चिन्ह सूर्य भगवान देवताओं ने अकर्णन कृतवंता बनाया था। बताओ। तो यहाँ पर वर्णन किया कि दिन सूर्य देवताओं ने दिन के चिन्ह सूर्य वैष्णव अग्नि को दिन का चिन्ह बनाया, ऐसा वर्णन कर दिया। तो यहाँ पर भी भूताग्नि में वैश्वानर शब्द का प्रयोग किया जाता है, देखा जाता है वेद में। अब दूसरा पक्ष हो गया, अथवा दूसरा पक्ष यदि स्वीकार नहीं है तो वैष्णव शब्द से देवता को ले सकते हैं, अग्नि में अभिमान करने वाले देवता को, वहां पर भी वैष्णव शब्द प्रयोग किया हुआ देखा जाता है। तो इसलिए सूर्य उदय दिन व्यवहाराद, सूर्य के उदय में दिन का व्यवहार होता है। तो अग्नि शरीरो वा देवता स्यात्, अग्नि के शरीर में अभिमान करने वाला जो देवता है, अग्नि के शरीर में अभिमान करने वाला जो देवता है, जो अग्नि जलाई जाती उसमें अभिमान करने वाला देवता, वो देवता भी वैष्णव शब्द के द्वारा वाच्य होता है। तो कहते अग्नि शरीर है जिसका, ऐसा वो देवता भी वैष्णव शब्द के द्वारा वाच्य हो जाएगा, मान लिया जाए। इसलिए वैष्णव शब्द देवता का वाचक मान लिया जाए। तस्याम अपि प्रयोग दर्शनात्, उस देवता में भी वैष्णव शब्द का प्रयोग करता हुआ देखा जाता है। तो कहाँ देखा जाता है? पुनः ऋग्वेद का ही दृष्टांत देते हैं पूर्व पक्षी के वैश्वानरस्य सुमतौ श्याम राजा ही कम भुवनानाम अभिश्री। ऋग्वेद संहिता का 1:58 का एक मंडल हो गया, 58 अध्याय होगा, मंत्र हो गया। इति एवं आद्यायः श्रुतेरे देवतायाम ऐश्वर्य आदि उपेतायाम संभवात। तो यहाँ पर कहते हैं इस प्रकार से श्रुति में देवता के ऐश्वर्य से युक्त देवता में भी क्या देखा जाता है? वैष्णव शब्द का प्रयोग देखा जाता है। तो यहाँ पर कहते हैं कि जो कम को देने वाला है, ही यानी क्योंकि यस्मात् जिससे, है ना, ही यानी यस्मात् जिस कारण से, जिससे तो किससे? जिससे कम यानी सुकम, कम यानी सुख की प्राप्ति होती है, सुख को देता है, जिससे हम लोगों को सुख की प्राप्ति होती है। और भुवना नाम, और कहते हैं भुवनों का राजा है जो, भुवना नाम राजा, तो भुवनों को जो राजा है। और अभिश्री ऐश्वर्य वाला है, भुवनों का राजा वो वैश्वानर, अभिमो का अभिश्री, अश्री अभिश्री, है ना। एक हो गया यस्मात् जिससे सुख की प्राप्ति होती है उसको, और दूसरा शब्द है भवना नाम राजा, तो भवनों का जो राजा है वो कौन है? वैश्वानर। अभिमुखः श्री, अभिश्री शब्द का अर्थ करते हैं अभिमुखः श्री अस्यति अभिश्री ईश्वरा, जिसके सामने श्री है, जिसके सामने श्री बैठी रहती है, जिसकी ओर श्री हमेशा मुख करके बैठी देखती रहती है। जैसे लक्ष्मी रूप जो श्री है, भगवान विष्णु को सामने मुख करके बैठी रहती है, सामने देखती रहती है, विष्णु भगवान के मुख को देखती रहती है ना। अभिमुख यानी सामने की ओर, अभिमुखा श्री अस्यति अभिश्री, अभिमुख है सामने की ओर है, तो सामने जिसकी ओर श्री मुख करके बैठी हुई है देखती रहती है, ऐसे वो अभिश्री कौन हो गए? ईश्वरा। तस्मात् उस ईश्वर से हम लोगों को सुख की प्राप्ति होती है,
हम लोगों की रक्षा होती है, हम लोगों को आनंद की प्राप्ति होती है, हमारी रक्षा करता है। ऐसा जो वो वैश्वानर है, ऐसे वैश्वानर में, इस वैश्वानर का जो वैश्वानर है, उस वैश्वानर में सुमति वयम श्यामा, हमारी जो मति है शोभन वाली हो जाए, सुख हमारी मति उसमें अच्छी प्रकार से बने, यानी जिससे हमको सुख की प्राप्ति होती है, जो भुवनों का राजा है, जो ऐश्वर्य वाला है, अर्थात जो हमको लक्ष्मी आदि प्रदान करता है, श्री से संपन्न है, ऐसे जो वैश्वानर है, ऐसे वैश्वानर के प्रति हमारी मति श्याम हो जाए, सुष्टु मति हो जाए, शोभन बुद्धि हो जाए। वैश्वानर की सुमति में रहना चाहिए, यहाँ पर सुमति में श्याम रहना चाहिए, ये कर दिया। अर्थात वैश्वानर की सुमति में वयम श्याम हो जाए। श्याम यानी है, मतलब हमारी शोभन बुद्धि हो जाए, हम उसके आश्रय करके बना के रहें, हम उसी को ईश्वर मानकर उसकी सेवा पूजा पाठ आदि करते रहें। देवता की तो यही की जाती है, देवता की तो क्या की जाती है, पूजा है, पाठ है इत्यादि। यानी तस्या अस्मद विषय सुमतिर भवतु इत्यार्थ। टीका मत किया कि जिस वैश्वानर से, जो वैश्वानर राजा है, जो सुख को प्रदान करने वाला है ना, और जो कैसा है, जिसके सामने श्री हमेशा ऐश्वर्य संपन्न है, जिसकी ऐसे उस वैश्वानर के प्रति सुमति वयम श्यामा, सुमति वाले हम हो जाएं। तस्य वैश्वानर के अस्मद विषय, हमारे विषय में, अस्मद हमको विषय करने वाली सुमति भवतु, उस वैश्वानर की हमारे प्रति सुष्टु बुद्धि हो जाए, सुमति हो जाए, हम उसके प्रति शोभन बुद्धि वाले रहें और वो हमारे प्रति शोभन बुद्धि वाला हो जाए। मतलब क्या हो गया कि देवता हमारे ऊपर कल्याण करता रहे और हम उसकी पूजा करते रहे। हम उसके प्रति शोभन बुद्धि रखेंगे तो हम उसकी पूजा कर सकते हैं, पूजा करेंगे तो देवता हमारे ऊपर अनुग्रह करेगा, है ना। देवता जब हम पूजा करेंगे, देवता हमारे प्रति शोभन बुद्धि वाला हो ही जाता है और हम देवता की उपासना करने लगते हैं, तो इसलिए देवता के प्रति हमारी शोभन बुद्धि हो जाती है। तो तस्या उस वैष्णव की अस्मद विषय, हमको विषय करने वाली शुभमति भवतु, शुभमति हो जाए। वैष्णव की शुभ बुद्धि में हम लोग रहें, अथवा अर्थात हम पर वैष्णव की शुभ बुद्धि हो, है ना। दोनों प्रकार से हमारी बुद्धि वैश्वानर में हो जाए, वैष्णव की बुद्धि हम में हो जाए। यानी भगवान ने कहा, गीता में एक जगह आया था, गीता में, कि तुम देवता की उपासना करो, देवता तुम्हारी उपासना करेंगे। तुम देवताओं को उपासना करोगे, देवता तुम्हारे ऊपर कृपा करेंगे। कौन से? तो देवता तुम्हारी वर्षा आदि के माध्यम से रक्षा करेंगे, सेवा करेंगे, फल प्रदान करेंगे, है ना। कौन सी स्मृति है वो वाक्य? परस्पर भावेन, परस्पर एक दूसरे की भावना से एक दूसरे के काम चलते रहेंगे। देवान भाव्यता यस्मात्, देवताओं की जो भावना करने से देवता तुम्हारी भावना करते रहेंगे। एक गीता का वाक्य था। तो देवता की आप उपासना करो और देवता आपकी उपासना करेंगे। तो देवता की उपासना तो हम कर रहे हैं, अरे जल चढ़ा रहे थे, फूल चढ़ा रहे थे। देवता हमारी उपासना कैसे करते हैं, हमारे ऊपर कृपा कैसे करते हैं? वर्षा आदि के माध्यम से हमको शुभ बुद्धि प्रदान कर देते हैं, इस प्रकार से। तो यहाँ पर इत्यादि एवं आद्य श्रुति, इत्यादि जो श्रुति है, उस श्रुति, वह श्रुति देवता में, ऐश्वर्य युक्त देवता में भी प्रयोग देख संभव हो जाता है। तो वैष्णव शब्द देवता का वाचक भी हो जाता है, क्योंकि ऐश्वर्य से संपन्न देवता, उसमें भी इस प्रकार से प्रयोग देखा जाता है। इसे वैष्णव शब्द देवता का ही वाचक हो सकता है। 3 प्रकार से हो गया, भूताग्नि, जठराग्नि, देवता का वाचक। अब विकल्प करते हैं। अब ऐसा, अब आप वैश्वानरम आत्मानम, ये पंक्ति आई थी, वैश्वानरम आत्मानम वैश्वानरम। तो जो वैश्वानर नाम की आत्मा है, उसकी जो उपासना करता है साधक, उसको सारे लोगों का अन्न का भक्षण करने वाला हो जाता है। तो आत्मा शब्द को लेकर कहते हैं। तो वैश्वानर शब्द भूताग्नि, जठराग्नि, देवता का सामान्य रूप से वाचक कहने के पश्चात आत्मा शब्द को समानता को लेकर के वर्णन करते हैं।
अथवा, अब विकल्प करते आत्मा को लेकर के, अत आत्म शब्द सामान सामानाधिकरण्यात् उपक्रमे च को न आत्मा किम ब्रह्म इति केवल आत्म शब्द प्रयोगात आत्म शब्द वशेन च वैश्वानर शब्द परिणेय इति उच्यते। तथापि शारीर आत्मा स्यात् तस्य भोक्तृत्वेन वैश्वानर सन्निकर्षात्। यहाँ पर क्योंकि वैश्वानरम आत्मानम, तो वैश्वानर शब्द भी द्वितीया का एक वचन है और आत्मानम भी द्वितीया का एक वचन यहाँ पर किया गया, ग्रहण किया गया है। यस्तु एतम एवं प्रादेश मात्रम अभिविमानम आत्मानम वैश्वानरम, तो ऐसी, तो द्वितीया के एक वचन वैश्वानर में और आत्मा में, दोनों में द्वितीया द्वितीया के एक एक वचन आए हैं। तो वैश्वानर आत्मा की जो उपासना करता है तो उसी को आया आत्म शब्द सामानाधिकरण से उपक्रम किया गया है। तो को न आत्मा किम ब्रह्म, तो यहाँ पर भी वो ब्रह्म क्या है और आत्मा क्या है, और वैश्वानर आत्मा को जो उपासना करते, तो यहाँ पर को न आत्मा, हम लोगों की आत्मा क्या है, तो यहाँ पर आत्मा प्रथमा विभक्ति का वाचक है। किम ब्रह्म, तो ब्रह्म क्या है, यहाँ भी ब्रह्म शब्द प्रथमा विभक्ति का वाचक है। ब्रह्म शब्द और आत्मा शब्द दोनों प्रथमा विभक्ति के वाचक हैं। तो ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, इस प्रकार से। तो और दूसरा वैश्वानर आत्मा उपास्यते, तो यहाँ पर भी समान अधिकरण है, एक ही। समान अधिकरण का अर्थ होता है समान विभक्तिकत्वम एकत्वम, और समान अधिकरण का अर्थ यही है कि समान विभक्तिकत्व समान अधिकरणत्वम, जो एक ही विभक्ति में आए गए है, आए होते हैं समान, बहुत वाक्य, बहुत से शब्द एक विभक्ति में पाठ किया जाता है, विभक्ति में परिवर्तन नहीं है उस, तो एक ही विभक्ति वाले को समान अधिकरण बोलते। समान अधिकरण में एक ही अधिकरण में उनका पाठ है, और एक प्रथम व्यक्ति का वाचक है, एक द्वितीय विभक्ति का वाचक, एक तृतीय का, तो वो समान अधिकरण नहीं हो सकता। अथवा एक कर्ता है, एक कर्म है, एक उपादान, एक संपादान आदि है, तो वो भी समान अधिकरण नहीं होता है ना। तो समान अधिकरण का अर्थ होता है चाहे वो कितने शब्द हों, एक ही विभक्ति वाले हों, चाहे एक वचन हो, चाहे दो वचन हो, चाहे बहुवचन हो, वो समान अधिकरण कहलाते हैं। तो इसलिए आत्म शब्द भी वैश्वानर के साथ समानता है, और ब्रह्म को न आत्मा किम ब्रह्म इत्यादि में समान व्यक्ति वाचक है। तो यहाँ पर इस प्रकार से, तो ब्रह्म क्या है और आत्मा क्या है, इस प्रकार से प्रश्न किया था, और वैश्वानर आत्मा की उपासना करते हैं। तो केवल आत्मा, तो केवल आत्म शब्द प्रयोगात, केवल आत्म शब्द के प्रयोग से आत्म शब्द बस अधीन होकर के, आत्म शब्द के अधीन होकर, बस में नहीं अधीन होकर के, वैश्वानर शब्द वो आत्म शब्द वैश्वानर शब्द परख ले जाए, मोड़ लेना चाहिए। वैश्वानर शब्द परिणेय इति उच्यते, केवल आत्म शब्द के प्रयोग से और आत्म शब्द के अधीन होकर के, है ना। तो वैश्वानर शब्द परक उस आत्मा को ले लेना चाहिए। तो वैश्वानर आत्मा उपासते, वैश्वानर आत्मा की जो उपासना करता है। तो यहाँ पर भी तो आत्मा जो शब्द आया है ब्रह्म को छोड़कर, केवल आत्म शब्द मतलब ब्रह्म को छोड़ करके, श्रुति भी आती है आत्मा वैश्वानर इति श्रुति, श्रुति भी कहती है वैश्वानर आत्मा है। तो केवलत्व वैश्वानर शब्द शून्यत्वम, केवलत्व है ना, केवल आत्म शब्द का प्रयोग देखे जाने से, केवलत्व, तो यहाँ पर वर्णन किया है केवल आत्म शब्द प्रयोगात। तो केवल आत्म शब्द का प्रयोगात में कहाँ किया गया है, तो को न आत्मा किम ब्रह्म, तो यहाँ पर वैश्वानर आत्मा शब्द नहीं है, वैश्वानर आत्मा शब्द, लेकिन यहाँ पर केवल आत्मा शब्द का प्रयोग किया गया है, वैश्वानर शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। किंतु तो इसके आगे छठे में उसमें दूसरे मंत्र में, है ना, तो दूसरे मंत्र में आया था वैश्वानर आत्मानम, तो यहाँ पर विशेषण वैश्वानर आत्मानम, तो वैश्वानर का विशेषण बन गया था। यहाँ पर को ना आत्मा किम ब्रह्म, यहाँ पर केवल आत्मा शब्द आया, वैश्वानर शब्द नहीं आया, है ना। तो यहाँ पर नहीं आया, वहां पर वैश्वानर शब्द का विशेषण है। इस प्रकार से यहाँ पर तो केवल आत्म शब्द का प्रयोग देखे जाने से, यानी किसमें, वैश्वानर शब्द के बिना
को न आत्मा किम ब्रह्म, यहाँ पर केवल आत्म शब्द का प्रयोग है, वैष्णव शब्द का प्रयोग नहीं है। किसी आत्म शब्द के बस से उपक्रम में तेईस प्रयोग किया गया, इसलिए आत्म शब्द के प्रयोग से। तो यहाँ पर मतलब शंका कैसे है, पूर्व पक्षी क्या कहता है कि आत्म शब्द का समान अधिकरण से उपक्रम किए जाने पर। तो यहाँ पर पहला जो मंत्र था किसका, जो मंत्र था, ये तो मंत्र था पांचवें अध्याय का 18वें खंड का प्रथम मंत्र। तो यहाँ 5वें अध्याय का 18वें खंड का, हाँ, जो पहला मंत्र है शुरुआत में ही, तो वहां पर पूछा था, नहीं 18वें खंड नहीं, 11वां खंड है। कौन सा खंड था, 11वां, जहाँ पर उपकोश, जहाँ पर 6 ऋषि एकत्रित हुए थे, 5 ऋषि एकत्रित हुए, तो वहां पर जो पहला मंत्र था, उन्होंने को न आत्मा किम ब्रह्म इति, वह आत्मा क्या और ब्रह्म क्या है, यहाँ पर इसलिए ब्रह्म के साथ समान अधिकरण होने से और प्रथम व्यक्ति होने से आरंभ में तो वैष्णव शब्द का प्रयोग नहीं किया गया, किंतु 18वें खंड में जाकर के वैष्णव शब्द का प्रयोग किया है। तो केवल आत्म शब्द के प्रयोग से, को न आत्मा में, इसमें यहाँ पर केवल आत्म शब्द का प्रयोग देखे जाने से वैष्णव से रहित होकर के आत्म शब्द को परख है, आत्म शब्द के अधीन हो जाने से वैष्णव शब्द परख ले लेना चाहिए, क्योंकि आगे श्रुति आती वैष्णव आत्मा वैश्वानरा, आत्मा कौन है, वैश्वानर है, वैश्वानर कौन है, आत्मा है। इस प्रकार से आत्म शब्द के अधीन वैश्वानर शब्द होने से, तो इसलिए वैश्वानर परक मोड़ लेना चाहिए। तो आत्म शब्द किसका वाचक हो जाएगा, वैष्णव शब्द का वाचक हो जाएगा। तथापि पर कहते हैं यहाँ पर, तथापि शारीर आत्मा स्यात्, तो वैश्वानर शब्द जो आत्म शब्द के अधीन होकर के वैष्णव शब्द परक परिणय मोड़ लेना चाहिए। ऐसा कहने के पश्चात तो यहाँ पर जो आत्म शब्द प्रयोग किया जाता है, तो किसको ले लेना चाहिए, तो आत्म शब्द से यहाँ पर सारी जीवात्मा ले लेना चाहिए, किसको, सारी जीवात्मा ले लेना चाहिए। हाँ, आत्म शब्द के अनुरोध से वैष्णव शब्द आत्मपरक है, ऐसा मान लिया जाए। तो यहाँ पर इस प्रकार से आत्म शब्द के अधीन होकर के वैष्णव शब्द किसका है, वैष्णव शब्द आत्मा का वाचक है, वैश्वानर आत्मा है ना, आत्मा वैश्वानर, वैश्वानर आत्मा, इस प्रकार से। तो श्रुति में आत्मा वैश्वानर है, तो इस प्रकार से वैष्णव शब्द को आत्मपरक मान लिया गया। आत्म शब्द के अधीन हो जाने से आत्म शब्द के अनुरोध से वैष्णव शब्द आत्मवाचक है, ऐसा स्वीकार कर लेने पर, मान लिया जाने पर, तथापि फिर भी तो जो आत्मा शब्द शारीरवाचक है, तथापि शारीर आत्मा है, इस प्रकार से स्वीकार हो जाएगा। क्यों, शरीर भवति शारीर, जीवात्मा का कैसे भोक्तृत्व, तस्य उस जीवात्मा का भोक्तृत्व यानी वैष्णव सन्निकर्षाल, वैश्वानर के नजदीक से सन्निकर्ष से भोक्तृत्व संभव है, क्योंकि जीवात्मा शरीर के भीतर है, जीवात्मा शरीर के भीतर रहता है, और जीवात्मा शरीर के भीतर रह करके सुख दुख का भक्षण भोगने वाला होता है। वैश्वानर नाम की जो अग्नि भी शरीर के भीतर रहती है, जठराग्नि है ना, जठराग्नि है, इस शरीर के भीतर रहती है, इसलिए और जीवात्मा भी शरीर के भीतर है तो भोगता है। जैसे अग्नि वैश्वानर नाम की अग्नि भोगता है, भक्षण करने वाली है, उसी प्रकार से जीवात्मा भी भोक्ता कहलाता है। इसलिए वैश्वानर के सन्निकर्ष से जीवात्मा का भोक्ता होने से उस जीवात्मा को यहाँ पर वैष्णव शब्द मान सकते हैं। तो जीवात्मा, यहाँ पर वैष्णव शब्द जीवात्मा का वाचक है, इस प्रकार स्वीकार हो जाएगा। और दूसरी बात है, दूसरा हेतु है प्रादेश मात्रम इति विशेषणस्य तस्मिन् उपाधि परिच्छिन्ने संभवात, के श्रुति ने पहले कहा कि प्रदेश मात्र में जो उपासना करता है, वैष्णव आत्मा की उपासना प्रदेश मात्र में करता है,
ऐसे जो उपासना करता है तो इसमें इस विशेषण से प्रदेश मात्र विशेषण का तस्मिन और जीवा उपाधि से परिचिन्न जीवात्मा में संभव होता है। इसी जीवात्मा की यहाँ पर उपासना है। तस्मात् न ईश्वरो वैष्णव इसी क्योंकि ईश्वर तो उपाधि से रहित है। ईश्वर तो कैसे उपाधि से रहित है, व्यापक है, वो प्रदेश मात्र में कैसे रह सकता है। परिच्छिन्न उपाधि परिच्छिन्न में जीवात्मा रह सकता है, ईश्वर नहीं रह सकता। ईश्वर तो व्यापक है, हरि व्यापक सर्वत्र समान, ईशावास्यमिदं सर्वम। इसलिए ईश्वर तो एक देश में नहीं रहता, जीवात्मा एक देश में रह सकता है। इसी तो यहाँ पर वैष्णव शब्द जीवात्मा का वाचक है, जीवात्मा की उपासना हो जाएगी, ईश्वर की उपासना नहीं है, ऐसा पूर्व पक्षी के द्वारा प्राप्त हो गया। तस्य उस जीवात्मा का देह को व्याप्त करने होने से आत्मत्व श्रुति के द्वारा द्वि मूलादित्य कल्पना के द्वारा भी वृत्त होने से ब्रह्मत्व देयम। अच्छा, यहाँ पर ए वर्णन कर दिया, ए वर्णन क्या कर दिया, तो ये पूर्व पक्षी के द्वारा जहाँ से संशय के माध्यम से यहाँ तक पूर्व पक्षी आ गया, तो पूर्व पक्षी कहता है कि समान अधिकरण से को न आत्मा के ब्रह्म, इसमें एक ही कि आत्मा क्या है ब्रह्म क्या है, इस प्रकार से दोनों का वाचक हो जाने से और केवल आत्म शब्द का प्रयोग देखे जाने से आत्म शब्द के अधीन होकर के आत्म शब्द के अनुरोध से वैष्णव शब्द को आत्मपरक मोड़ ले लेना चाहिए। इसलिए जब वैष्णव शब्द को आत्मपरक मोड़ लिया गया तो शरीर में, तो इसी शरीर में रहने वाला जीवात्मा यहाँ पर आत्मा का वाचक है, इसलिए वैष्णव शब्द यहाँ पर जीवात्मा का वाचक हो जाएगा, क्योंकि जीवात्मा का भोक्तापना देखा गया है। तो इसलिए वैष्णव के सन्निकर्ष से वैष्णव जैसे अन्न को भक्षण करता है, उसी प्रकार अग्नि, वैष्णव नाम की जो अग्नि है अन्न का भक्षण करती है, जल पचाती है, तो जीवात्मा भी भोग सुख दुख का शरीर में रहकर भोग भोगता है। इसलिए वैष्णव के सन्निकर्ष से जीवात्मा भोक्तित्व होने से इसी जीवात्मा यहाँ पर वैष्णव का वाचक है। जीवात्मा यहाँ पर वैश्वानर शब्द का वाचक है, इसी जीवात्मा की उपासना हो जाएगी। और विशेषण मात्र से प्रदेश मात्र विशेषण का भी जीवात्मा में संपन्न है, ईश्वर में संपन्न, ईश्वर में संपन्न नहीं है। प्रदेश मात्र जो विशेषण है जीव उपाधि से परिच्छिन्न जीवात्मा में संभव है, ईश्वर में संभव नहीं, इसलिए जीवात्मा की उपासना हो जाएगी। तो ये सार क्या निकला, तो पूर्व पक्षी के द्वारा अग्नि की उपासना है, जठराग्नि की उपासना है, देवता की उपासना है और जीवात्मा की उपासना है, इतना। तो विशेष रूप से तो पूर्व पक्षी यहाँ पर जीवात्मा और जठराग्नि की उपासना मानता है। अब सिद्धांती यहाँ पर ईश्वर की उपासना मानता है। तो अब सिद्धांती कहते हैं यहाँ पर एवं प्राप्ते तत इदम उच्यते, ऐसी पूर्व पक्षी के द्वारा जठराग्नि और जीवात्मा की अथवा देवता की अथवा भूताग्नि की उपासना प्राप्त हो जाने पर तथा इदम उच्यते। अब हम आगे यहाँ पर कहते हैं, तो क्या कहते हैं कि वैश्वानरः परमात्मा भवितुम अर्हति इति। तो सूत्र का भाग एक पंक्ति ले लिया, कौन ले लिया, सूत्र की एक पंक्ति, तो वैश्वानर शब्द आया है, तो वैष्णव शब्द परमात्मा होने भविष्य में होने के अर्हतिन योग्य है, ठीक है ना। तो वैष्णव शब्द को यहाँ पर परमात्मा का वाचक है, होने के योग्य, तो वैष्णव शब्द से यहाँ पर परमात्मा की उपासना है। अब यहाँ पर ऐसी कहने के पश्चात पूर्व पक्षी पूछता भाई सिद्धांती से कैसे आपने वैष्णव शब्द को परमात्मा स्वीकार किया है, तो हेतु देते हैं, सिद्धांती क्या देता है, हेतु देता है कि साधारण शब्द विशेषात, इस सूत्र का दूसरा भाग हो गया, सूत्र का दूसरा भाग है, तो साधारण शब्द विशेषात इस सूत्र ले लिया, दूसरा भाग तो दूसरा भाग अब इसका व्याख्यान करते हैं कि साधारण शब्दयोर विशेषः, साधारण शब्द विशेषा कि साधारण शब्दों में अथवा साधारण शब्दों का के मध्य में, साधारण शब्दों के मध्य में विशेष होता है, पाया जाता है, इसी साधारण शब्द विशेष कहलाता है। साधारण शब्दों का विशेष, साधारण शब्दों का जो विशेष होता है वो साधारण शब्द विशेष कहलाता है।
इन साधारण शब्दों के मध्य में कोई विशेष होता है। इसी साधारण शब्द विशेष, साधारण शब्दों का प्रयोग किया गया है तो साधारण शब्दों का वाक्य से आदि से विशेष ही हो जाता है। तो साधारण शब्द अरे वैष्णव शब्द अग्नि, भूताग्नि, जठराग्नि, देवताग्नि, जठराग्नि, भूताग्नि और देवता में साधारण शब्द रूप से प्रयोग किया गया है वैष्णव शब्द। और आत्म शब्द आत्मा और जीवात्मा में साधारण रूप से प्रयोग किया गया है, फिर भी इसमें विशेष कहा पाया जाता है। तो उसी को आप विवरण करते हैं। क्या विवरण करते हैं? यद्यपि एतौ उभौ अपि आत्मा वैश्वानर शब्दौ साधारण शब्दौ। यद्यपि एतौ, ये दोनों शब्द साधारण शब्द है, दो साधारण शब्दों का जो विशेष है। तो आत्मा शब्द भी साधारण है जीवात्मा परमात्मा में, और वैश्वानर शब्द भी तीन में साधारण है। किसमें? भूताग्नि में, जठराग्नि में और देवता में साधारण है। तो साधारण शब्द दोनों, आत्मा और वैश्वानर शब्द दोनों साधारण हैं। तो वैश्वानर शब्दस्तु त्रयाणाम साधारण, वैश्वानर किंतु जो वैश्वानर शब्द है तीनों में साधारण है, देवता, अग्नि और जठराग्नि। आत्म शब्द से द्वे, तो आत्म शब्द दो में साधारण है, आत्मा, जीवात्मा, परमात्मा। तथापि विशेषो दृश्यते, तथापि इनमें विशेष देखा जाता है, इन दोनों में विशेष देखा जाता है। तो कहाँ पर विशेष देखा जाता है? जी आचार्य, यहाँ पे साधारण से समान लेना चाहिए ना? सामान, हाँ साधारण है, सामान रूप से प्रयोग किया जाता है, सामान रूप से। इसमें भी ये शब्द प्रयोग किया हुआ देखा जाता है, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। यहाँ पर जैसे, हाँ, जैसे कि कॉमन शब्द हम प्रयोग करते हैं ना, सब में जो है, हाँ जुड़ जाता है, कई शब्दों में, कई अर्थों में जुड़ जाता है, तो उसको सामान्य बोलते हैं। अंग्रेजी में कॉमन हो गया, अंग्रेजी है ना कॉमन। जी जी। तो ये साधारण शब्द, हाँ, तो साधारण शब्द है, साधारण शब्द में वैष्णव शब्द साधारण रूप से प्रयोग किया जाता है इन शब्दों में, इनका वाचक हो जाता है। और आत्मा शब्द दो में साधारण है, आत्मा शब्द जीवात्मा में भी रूढ़ है आत्मा शब्द, और परमात्मा में भी रूढ़ है। तो कभी आत्मा शब्द से जीवात्मा भी ग्रहण हो जाता है, कभी आत्मा शब्द से परमात्मा भी ग्रहण हो जाता है, कभी आत्मा शब्द से ईश्वर भी ग्रहण हो जाता है। जीवात्मा, ईश्वर, परमात्मा, इसमें आत्मा शब्द प्रयोग देखा जाता है वेद में, लौकिक में। अब यहाँ पर कहते हैं तथापि विशेषो दृश्यते, साधारण होने पर भी, साधारण शब्द का प्रयोग देखे जाने पर भी विशेष देखा जाता है। क्या विशेष देखा जाता है? कि येन परमेश्वरस, येन परमेश्वर परतम तयोर अभ्युगम्यते, कि एक जो विशेष देखा, जिस विशेष के माध्यम से परमेश्वरत्वम, परमेश्वरक है, इस दोनों शब्दों को स्वीकार किया गया है, दोनों शब्दों को, वैष्णव शब्द को और आत्म शब्द को। परमेश्वर परक परतम अभ्युगम्यते, स्वीकार कर लेना चाहिए, देखा गया है, प्रयोग किया गया है ना। इस जिससे इन जिस कारण से ये दोनों शब्द कैसे परमेश्वरत्व हैं, इस प्रकार से विशेष देखा गया है, स्वीकार कर लेना चाहिए। विशेष तथा विशेष दृश्यते, किस कारण से विशेष देखा जा स्वीकार करना चाहिए, देखा गया है, कहाँ पर, किस प्रकार से? तयो दोनों शब्दों का, आत्म शब्द को, वैष्णव शब्द को परमेश्वरत्व रूप से विशेष देखा गया है। तो किस प्रकार से? तो इस प्रकार से, जिस प्रकार से दोनों शब्दों को परमेश्वर परक देखा गया है, ये विशेष है। तो किस श्रुति प्रमाण क्या है? ये प्रमाण है तस्य हावा, है ना, तस्य हावा एतस्य आत्मनो वैश्वानरस्य मूर्धैव सुतेज इत्यादि। तस्य हावै ये दो अव्यय हैं, प्रसिद्धि के दो तक हैं। तस्य उसका, एतस्य इसका, आत्मा का, वो आत्मा का वैश्वानर आत्मा का। तो वैश्वानर रूप जो आत्मा है, उस आत्मा की मूर्धैव सुतेजा, ये विशेष देखा जाता है, ये विशेष परमेश्वर पर ही देखा जाता है। क्योंकि सुतेजा का तात्पर्य क्या होगा स्वामी? सुतेजा का सु एन शोभन, तेज से संपन्न, सु एन सुष्टु शोभन, तेज से संपन्न, प्रकाशते, अच्छी प्रकार से प्रकाशित हो रहा है,
तो द्युलोक है। तो जैसे हमारा जो मूर्धा है ना यहाँ का, देखो सामने ये जो मूर्धा अच्छी प्रकार से प्रकाशित होता है, दूर से चमकता है ना ये, क्योंकि नीचे का भाग जल्दी नहीं चमकता, ऊपर कई जात चमकता है, यहाँ से ही सारे क्रिया होते हैं, देखा जाता है, व्यवहार किया जाता है। उसी प्रकार से श्रुति में वेद के अनुसार द्युलोक चमक रहा है। द्युलोक यद्यपि हमको दिख नहीं रहा, लेकिन शास्त्र ने देखा है, शास्त्र रूप नेत्र ने देखा है। तो द्युलोक है जिसको ब्रह्मलोक हम बोलते हैं, स्वर्गलोक से लेकर के ब्रह्मलोक पर्यंत तक सुतेजा कहलाता है। तो शोभन बुद्धि सुष्टु तेज वाला प्रकाशते ईश्वर के तेजस्वी कहलाया स्वामी। है, तेजा माने अति तेजस्वी। अति तेजस्वी लोक विशेष है, ये लोक विशेष विराट की उपासना है। तो स्वर्गलोक से लेकर के ब्रह्मलोक पर्यंत तक सुतेज कहलाता है। यहाँ पर उपासक है, उपासना करने वाले व्यक्ति अपनी उपासना का फल भोगने के लिए इस लोक में जाते हैं। इसलिए तो हमारा यहाँ पर भी इसी प्रकार से हम उपासना करते हैं, मुख आदि के माध्यम से देखते हैं, सुनते हैं, काने। तो इसलिए मूर्धा ही सुतेजा, उसे वैश्वनर की जो मूर्धा है वो द्युलोक आदि है, वो मूर्धा ही है, ऊपरी भाग है इत्यादि। तो ये देवता ना तो देवता में संभव है, न जटाग्नि में संभव है, न भूताग्नि में, न जीवात्मा में। जीवात्मा में भी ये द्युलोक सुतेजा द्युलोक है ना। द्युलोक सुतेज शब्द का अच्छी प्रकार से प्रकाशित होने वाला द्युलोक है, सुवर्ण तेज से संपन्न है, अच्छी प्रकार से प्रकाशित हो रहा है। ऐसा जो द्युलोक है ना तो जीवात्मा का वाचक हो सकता है पूरा द्युलोक, ना ही देवता का वाचक हो सकता है, ना ही भूताग्नि का वाचक हो सकता है, ना ही जठराग्नि का वाचक है। तो किसका वाचक हो सकता है? ईश्वर का ही वाचक हो सकता है, क्योंकि ईश्वर व्यापक है। तो व्यापक ईश्वर का ही द्युलोक मूर्धा हो सकता है। इसलिए तो विशेष ये साधारण शब्द का प्रयोग किए जाने पर भी ये दोनों साधारण विशेष रूप परमात्मा में अनुग्रहित होते हैं, विशेष परमात्मा में रूढ़ हैं, परमात्मा के उत्पन्न हो जाते हैं। इसलिए वैश्वानर आत्मा यहाँ पर ईश्वर का वाचक है, इसलिए ईश्वर की उपासना है, जीवात्मा आदि की उपासना नहीं है। इस प्रकार से वर्णन किया। अब आगे का पार्ट फिर परसों चलेंगे नवमी को।